हिंदू महासभा के नेता और हिंदू महासभा के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के हाथों फीता काटकर समर्पण रिसॉर्ट बैंक्वेट का हुआ भव्य उद्घाटन मुजफ्फरपुर के शांत बाकरपुर सकरी में समर्पण रिसॉर्ट बैंक्वेट का उद्घाटन मुख्य अतिथि हिंदू महासभा के नेता और हिंदू महासभा के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि इस होटल से मुजफ्फरपुर का गौरव और बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर सांसद सह जलशक्ति मंत्री भारत सरकार राजभूषण निषाद ने कहा कि आज के परिवेश के हिसाब से यह होटल हर दृष्टिकोण से अच्छा है। मौके हजारों के तादाद में लोग मौजूद थे। हर हर महादेव। अधर्म का पहाड़ियों में विश्व का गौ माता की यहाँ के निवासियों की समर्पण की। हर हर महादेव। देखिए, आज समर्पण रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से मैं देवेश जी को और दूसरे जो वो हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मंगल कामना करना चाहता हूं। निश्चित रूप से समर्पण ये जैसे यथा नाम तथा गुण, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा गया है। निश्चित रूप से समर्पण में आने वाले लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े 5 स्टार 7 स्टारों में मिला करता है। और पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, रोजगार के लिए ज़रूरी है। जब अच्छी सेवाएं मिलेगी तो जिले का विकास होगा, रोजगार मिलेगा और दूर दूर से पर्यटन, प्रदेश से बाहर के, देश से बाहर के लोग पर्यटन आते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, कहीं से भी लोग सर्च कर लेते हैं कि कैसा है। तो इसलिए निश्चित रूप से यह इस धरती के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह तपस्वियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। और यहाँ पे एक इस प्रकार के जो है समर्पण संस्था का जो बना है, तो ये सेवा, समर्पण का मतलब ही सेवा होता है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से विकास होगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, आशीर्वाद। अच्छा, पहले जिले के तमाम सभी लोगों को मैं सबसे पहले इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं और सभी जिले के लोगों का मैं अभी एक घटना भी हो गई है, कुछ गैस का लीकेज का। एक तो मैं उस सभी लोगों को, घायलों के लिए जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं और जो लोग उसमें प्राण अपने गंवाए हैं उनके लिए भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और जिले की ये क्रांतिकारी भूमि है और निश्चित रूप से देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा इस धरती का। तो अब जरूरी है कि हम इस एक पटल पे हम आए, विश्व पटल पे आए, देश के पटल पे आए। तो इसके लिए ज़रूरी है यहाँ का विकास होना और विकास के लिए यहाँ पे रोजगार के अवसर हों। तो इसलिए इस तरह के समर्पण जैसी संस्थाएं जब बनेंगी, खुलेंगी, तो रोजगार भी मिलेगा और इसका विकास होगा और देश दुनिया में हमारे इस क्षेत्र का नाम होगा। शुभारंभ किए हैं और क्या सुविधाएं देंगे ग्राहकों को? ये ऐसा उत्तर बिहार में आपको इस तरह का कोई भी, ये सिर्फ हमने जो बोला भी है कि ये सिर्फ एक रिजॉर्ट नहीं है, हम एक ऐसा लिगेसी क्रिएट करना चाहते हैं कि जो भी गेस्ट यहाँ पे आए वो अपने आप को एक अद्भुत एक्सपीरियंस लेके जाए। यहाँ पे सिर्फ एक हम विवाह, या हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक विवाह या कोई कार्यक्रम स्थापित करें, हम एक यादें बना के ले जाना चाहते हैं कि जो आए वो की यादें लेके जाएं। एक सर्विस ओरिएंटेड ये हमने रिजॉर्ट खोला है और ये रिजॉर्ट अपने आप में नॉर्थ बिहार का पहला, मैं चाहता हूँ कि ये बिहार में पहला ऐसा रिजॉर्ट हो जो किसी भी 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे आधारित हो। हमारा 100% है कि हम जो भी कस्टमर से फीडबैक लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक सिंगल कस्टमर हमारा कोई भी इधर से कोई नाराज होके न जाए। क्या कुछ है यहाँ पे आपको जितनी भी होनी चाहिए सारी लग्जरी रूम है हमारे पास, पार्किंग के मतलब एम्पल जो है हमारे पास व्यवस्था है, लग्जरी बैंक्वेट हॉल है जो मेरे हिसाब से बिहार में इस तरह का कोई लग्जरी इस तरह का बैंक्वेट हॉल नहीं है, फुली एसी है। और सबसे बड़ा है कि हम इसको और भी विस्तार देने जा रहे हैं, हम इसमें 30 से 35 रूम और ऐड कर रहे हैं अगले 5-6 महीने में। उसके साथ साथ हम कितने एकड़ में ये है टोटल? ये टोटल 1.5 एकड़ में बना हुआ है और हम इसको एक्सपेंड करेंगे और 1.5 एकड़ में हम एक्सपेंड करेंगे, जिसमें हम स्विमिंग पूल,
उसके बाद हम इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, लग्जरी रिजॉर्ट, और ये बिहार का, नॉर्थ बिहार का पहला प्रेसिडेंशियल सूट होगा जो हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे। क्या होगा, आकर्षण केंद्र क्या होगा इसमें? ये आकर्षण केंद्र सर, ये हम एक्चुअली सर्विस ओरिएंटेड, हमारा कमाई का कोई इसमें बहुत ज़्यादा हमारा ये नहीं कि हमें कमाना है, हम सर्विस ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं कि अपने बिहार के लोग कोई बाहर से आए या कहीं और जाए, ये बिहार में पैसा खर्च करने के बावजूद भी किसी को सर्विस नहीं मिलता है। आप जाते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ सर्विस है यहाँ पे, कि हम ये यादें लेके जाएं। समाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, लो बजट जो कस्टमर है उनके लिए क्या सुविधा है? वो सब कुछ हम लोग कंसीडर करेंगे। एक बार हमने आज इनॉग्रेट हुआ है, हम सारे कस्टमर के लिए ओपन है, हमारा रिजॉर्ट सारे कस्टमर के लिए ओपन है, हम सारा कंसीडर करेंगे। मुजफ्फरपुर वासियों से सर क्या अपील करेंगे? मुजफ्फरपुर वासियों से हमने अपील किया है कि आप आएँ, देखें, आज इनॉग्रेशन हुआ है और एक्सपीरियंस ले, आपको 100% सर्विस की गारंटी यहाँ पे मिलेगी। आपको लग्जरी मिलेगा, आपको आराम मिलेगा, आपको सर्विस की गारंटी मिलेगी। इतना हमारा जगह हो गया ये कोडनी है, बाकरपुर कोडनी, मुजफ्फरपुर। उद्घाटन करता जो मुख्य अतिथि में ये स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं और श्री पी.के. झा जी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इससे पहले आज बहुत सारे हमारे माननीय गेस्ट आए हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी आके गए हैं, अपने राजभूषण चौधरी जी आके गए हैं जो माननीय जल संसाधन मंत्री है, केदार जाधव जी आके गए हैं, केदार गुप्ता आके गए हैं। तो कई लोग आके यहाँ पे हमें आशीर्वाद देने के लिए, ये सारे जो हैं, मनोज कुशवाहा जी आके गए हैं, तो ये सारे लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए गए हैं और वो भी चाहते हैं कि इस तरह से कोई एक ऐसा एक सर्विस ओरिएंटेड कुछ स्थापना हो यहाँ पे, और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस एक्सलेंस के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरा नाम देवेश कुमार ठाकुर है, मैं यहीं से पला बड़ा हूँ और ये मेरा संकल्प था कि यहाँ के लोगों को, ये मेरी कर्म भूमि है, मैंने MBA यहाँ से किया एलन मिश्रा से, ये मेरी कर्म भूमि है। मैं बेसिकली मधुबनी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने ये सपना लिया था कि यहाँ से चूंकि मैंने पला बड़ा है तो यहाँ पे कुछ दे के जाऊँगा, और देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय सर्विस के। मैं हूँ, सुरमनी जी मेजर हैं और मेरा माइनर शेयर है।